हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन सीरीज। मेरा नाम है अरबाब तुफैल। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ पीएचडी डॉक्टर, बाय प्रोफेशन में इंजीनियर हूं और पिछले 8 साल से ऑस्ट्रेलिया रह रही हूं। ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन सीरीज की जो आज की वीडियो है उसमें मैं बात करने वाली हूं सब क्लास 190 और सब क्लास 491 की ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी के लिए, जिसे कैनबरा भी कहते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताती चलूं कि अगर आप ओवरसीज एप्लीकेंट हैं या ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा पे हैं या किसी भी टेम्परेरी वीजा पे हैं और परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया मूव होना चाहते हैं या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड इमिग्रेशन जो है वो उसको कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ इमिग्रेशन कैटेगरी। इसके अंडर जो है वो 3 वीजाज आते हैं, 3 सब क्लासेस आती हैं, जिन्हें सब क्लास 189, सब क्लास 190 और सब क्लास 491 कहते हैं। सब क्लास 189 जो है वो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के लिए है। आपने सिर्फ बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे मीट करना है और आप उसके लिए अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन वेबसाइट पे। अगर आप 190 और 491 को कंसीडर कर रहे हैं तो ये दोनों हैं स्टेट बेस्ड। हर स्टेट, जो ऑस्ट्रेलिया की जो स्टेट है उसका अपना कुछ क्राइटेरिया है, तो बेस्ड ऑन दोज क्राइटेरिया ये जो दोनों वीजास हैं इनकी कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, जिन्हें मीट करना जरूरी है अगर आप इन वीजास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो ये मेरी सीरीज है उसमें मैंने जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की है कि जो हर स्टेट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आप उनको जो है वो कैसे मीट कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें जो है हम पर्टिकुलरली बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी के बारे में। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अच्छा, इस वीडियो का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले जो है वो मैं बात करूंगी सब क्लास 190 की और फिर मैं बात करूंगी सब क्लास 491 की ऑन शोर एप्लीकेंट के लिए, और फिर मैं डिस्कस करूंगी सब क्लास 190 और सब क्लास 491 को इंडिविजुअली ऑफ शोर एप्लीकेंट के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी के लिए सब क्लास 190 को ऑन शोर एप्लीकेंट के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब क्लास 190 की ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी के लिए। प्लीज रिमेंबर, ये उन लोगों के लिए है जो ऑन शोर हैं और ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में ही रह रहे हैं, किसी और स्टेट में नहीं रह रहे हैं। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को आपने मीट करना है और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप कंडीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो फिर आप इस वीजा कैटेगरी के लिए अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा सकते हैं। सबसे पहले हम कंडीशंस की बात कर लेते हैं। कंडीशंस 3 हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि आपका जो प्रोफेशन है वो ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की क्रिटिकल स्किल्स लिस्ट जो है वो उस पर होना चाहिए, या फिर आपके पास स्पॉन्सर वीजा होना चाहिए। दैट मीन्स कि आप स्पॉन्सर वीजा पे ऑलरेडी कैनबरा में हो और काम कर रहे हो, या आप जो है वो कैनबरा में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। अगर आप इन तीनों में से किसी एक कंडीशन को भी मीट करते हैं तो फिर आपके लिए जरूरी होगा कि आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसे मीट करें और देन यू कैन सबमिट योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें सबसे पहले है बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज कि आपकी एज 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए। आपके पास जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर होना चाहिए, और नंबर 3 पे आपके पास ये कि आपका जो प्रोफेशन है वो ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की क्रिटिकल स्किल्स लिस्ट जो है वो उस पे होना चाहिए और उससे रेलेवेंट आपकी स्किल असेसमेंट होनी चाहिए है। अब एडिशनल क्राइटेरिया है, उसमें सबसे पहले रेजिडेंस का क्राइटेरिया है कि आप पिछले 6 माह से जो है वो ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी यानी कि कैनबरा में रह रहे हों, और उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया। एम्प्लॉयमेंट में 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, या तो आप जॉब कर रहे हो, एक भी जॉब हो सकती है, मल्टीपल जॉब भी हो सकती है अपने प्रोफेशन से रेलेवेंट, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या आप जो है वो कैनबरा में अपना बिजनेस रन कर रहे हो। तो 1 बाय 1 हम तीनों पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं अपने प्रोफेशन से रेलेवेंट तो उसके लिए जरूरी है कि आपने लास्ट 30 वीक्स में 26 वीक्स काम किया हो एज अ फुल टाइम। फुल टाइम का मतलब है 30 आवर्स पर वीक।
वो एक जॉब से भी हो सकते हैं, मल्टीपल जॉब से भी हो सकते हैं। लेट्स से कि आप डॉक्टर हैं और आप एक प्रैक्टिस पे जो है वो 20 आवर्स पर वीक काम कर रहे हैं और एक प्रैक्टिस पे आप जो है लेट्स से कि 10 आवर्स पर वीक कर रहे हैं, बट ओवरऑल आपका जो सम है वो है 30 आवर्स और आप पिछले 26 वीक से कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, तो आप जो है वो क्राइटेरिया जो है एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया उसे मीट करते हैं और आप फिर अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपने अपनी जो है वो वीकली इनकम शो करनी है, दैट इज $1000 पर वीक। आप जब वो शो करेंगे तो देन यू कैन सबमिट योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका बिजनेस है तो उसके लिए किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यू डोंट नीड टू शो एनी प्रॉफिट, या आपने कोई भी ये शो नहीं करना कि आपने सिंगल या मल्टीपल जो है वो एम्प्लॉय रखे हुए हैं, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज कि आपका जो है वो ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में बिजनेस हो। अगर आप इसको मीट करते हैं, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उससे मीट करते हैं, देन यू कैन सबमिट योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर सब क्लास 190। Now let's talk about subclass 491. Subclass 491 भी kind of similar to subclass 190, लेकिन यहाँ पे conditions थोड़ी सी relax हैं, so हम इसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबक्लास जो 491 है ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी रेजिडेंट के लिए, यानी कि वो लोग जो ऑलरेडी कैनबरा में रह रहे हैं और 491 को कंसिडर कर रहे हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि सबसे पहले वो जो कंडीशन है वो 3 कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को मीट करें और फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करें एंड देन दे कैन सबमिट देयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो उसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1 जो है वो ये है कि आपका जो प्रोफेशन है वो ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की जो क्रिटिकल स्किल्स लिस्ट है उस पे होना चाहिए। नंबर 2 जो कंडीशन है वो ये है कि आप किसी स्पॉन्सर वीजा पे ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में काम कर रहे हो, और नंबर 3 पे ये है कि आप ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में अपना बिजनेस रन कर रहे हो। अगर आप किसी एक भी कंडीशन को मीट करते हैं तो ऑल यू हैव टू डू इज कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी मीट करना है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? उसमें सबसे पहले तो यही है कि जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको मीट करें, दैट इज कि आपकी एज 45 ईयर्स से कम हो, आपके पास कॉम्पिटेंट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर हो, और नंबर 3 पे ये है कि आपका जो प्रोफेशन है वो ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की जो क्रिटिकल स्किल्स लिस्ट है उस पे होना चाहिए, और आपके पास स्किल असेसमेंट होनी चाहिए। एंड उसके बाद जो है एडिशनल क्राइटेरिया आपने मीट करना है, दैट इज कि आप पिछले 3 माह से जो है वो कैनबरा में रह रहे हों। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया आ जाता है। एम्प्लॉयमेंट में 3 एडिशनल पॉइंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले वो लोग आ जाते हैं कि जो सिंगल या मल्टीपल जॉब कर रहे हों, या सेल्फ एम्प्लॉयड आ जाते हैं, या वो आ जाते हैं जिनका अपना बिजनेस है कैनबरा में। तो वो लोग जो सिंगल या मल्टीपल जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए जरूरी है कि वो लास्ट 13 वीक से, यानी कि 13 वीक से फुल टाइम जो है वो काम कर रहे हो। फुल टाइम मीन्स 30 आवर्स पर वीक जो है वो काम कर रहे हो। ये उन लोगों के लिए है जो कैनबरा में जॉब्स कर रहे हैं अपने प्रोफेशन से रेलेवेंट। वो सिंगल जॉब भी हो सकती है, मल्टीपल जॉब भी हो सकती है। जैसे मैंने पहले बताया कि एज अ डॉक्टर लेट्स से कि आप एक प्रैक्टिस पे 20 आवर्स काम कर रही हैं, दूसरी प्रैक्टिस पे 10 आवर्स काम कर रही हैं, बट योर सम इज शुड बी 30 और मोर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है उनकी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपने अपनी जो वीकली इनकम है वो आपने शो करनी है $520 पर वीक। ये आप जब इनकम शो करेंगे तो देन यू आर एलिजिबल। एंड द लास्ट वन इज अगर आपका बिजनेस है तो उसके लिए कोई भी एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलराइट, सो ये थी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इसको मीट करते हैं और जो 3 कंडीशंस हैं उनमें से किसी एक कंडीशन को भी फुलफिल करते हैं तो आप सब क्लास 491 के लिए अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा सकते हैं एंड देन यू कैन वेट फॉर इनवाइट। That's all for subclass 190 and 491 for onshore applicant। अब हम बात कर लेते हैं दोनों वीजास की ऑफशोर एप्लीकेंट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सब क्लास 190 और 491 की ऑफशोर एप्लीकेंट के लिए। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ दीज 2 कैटेगरीज, मैं आपको बताती चलूं कि ये दोनों कैटेगरीज उन लोगों के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी ना रह रहे हो। ये प्योरली ऑफशोर
जो एप्लीकेंट है उनके लिए है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में किसी और स्टेट में रह रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर सब क्लास 190 की बात करें ऑफ शोर एप्लीकेंट के लिए, तो उसमें यही है कि आप जो उसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कुछ एडिशनल क्राइटेरिया है आप उसे मीट करें। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी जो एज है वो 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए। नंबर 2 पे ये है कि आपके पास जो है वो कॉम्पिटेंट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर होना चाहिए। प्लीज रिमेंबर दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। जितने ज्यादा हायर स्कोर होगा आपका, उतने आपके पॉइंट्स होंगे और उतने आपके ज्यादा अच्छे चांसेस होंगे कि आप जो है वो इस वीजा के लिए इनवाइट किए जाएं। और नंबर 3 पे ये है कि आपका जो प्रोफेशन है वो ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की क्रिटिकल स्किल्स लिस्ट में होना चाहिए और उससे रेलेवेंट आपके पास स्किल असेसमेंट होनी चाहिए। ये था बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एडिशनल क्राइटेरिया ये है कि आप पिछले 12 माह से ओवरसीज हों, यानी कि आपने पिछले 12 माह में ऑस्ट्रेलिया में या ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में या किसी और स्टेट में ना रहा हो। तो ये है रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट। और उसके अलावा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपका अपनी फील्ड से रेलेवेंट जो है वो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। अगर आप इन क्राइटेरिया को जो है वो मीट करते हैं तो तब आप सब क्लास 190 के लिए अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप सब क्लास 491 को कंसीडर कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसे मीट करें। दैट इज कि आपकी एज 45 ईयर्स से कम हो, आपके पास कॉम्पिटेंट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर हो। नंबर 3 जो है वो आपका जो प्रोफेशन है वो ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की क्रिटिकल स्किल्स लिस्ट में होना चाहिए और उससे रेलेवेंट आपके पास जो है वो स्किल असेसमेंट होनी चाहिए। रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट है कि आप पिछले 12 माह से जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ना रहे हों, आप ओवरसीज रिजाइड कर रहे हों। और लास्ट वन है कि आपके पास अपने प्रोफेशन से रेलेवेंट जो है वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो। अगर आप इन क्राइटेरिया को जो है वो मीट करते हैं देन यू कैन सबमिट योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर सब क्लास 491। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच ऑल। अभी आपकी स्क्रीन पे जो है वो एक टेबल आ रहा होगा जिसमें जो है वो मैंने समराइज कर दिया है सारी इंफॉर्मेशन को जो आज की वीडियो में मैंने डिस्कस की होगी, जस्ट टू मेक थिंग ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे फायदा पहुंच सके। इससे रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि अगली मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपको फौरन से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपसे अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।